बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। प्यारे साथियों, आज हम लोग शिक्षा और संस्कृति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। इससे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है मैं इतना बना कर लाया हूँ। लगभग इसमें 40 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा सिर्फ इसी में से पूछेगा। मैं जो भी 40 को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इसी में से पूछेगा तो पूछेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो इस क्लास को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से कीजिएगा। आइए प्यारे साथियों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या देखिए, ये क्या कर रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो हम लोग को मालूम है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कौन से? रविंद्रनाथ ठाकुर क्या किए थे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए। तो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो पोरबंदर नामक गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में या फिर गांव में, यही नाम है, ठीक है ना। पोरबंदर में क्या हो जाएगा, पोरबंदर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना कौन सा हो जाएगा। शिक्षा में हेर फेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी का कौन सा इसमें से रचना हो जाएगा, रचना पूछा गया है। तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग शिक्षा और संस्कृति का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये किन की रचना है, महात्मा गांधी जी की। इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था प्यारे साथियों। तो उनका नाम था कस्तूरबा। क्या नाम था, कस्तूरबा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी की माता का नाम क्या था। गांधी जी की माता का नाम क्या था। गांधी जी की माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। क्या नाम था प्यारे साथियों, गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या नाम था, मोहनदास करमचंद्र गांधी। उनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर, कितना को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कितना में, 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका देखिए 6 नंबर, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। गांधी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक रचित गई है, कौन सी पुस्तक का रचना किया गया है। महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्ट इन इंडिया, या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की कौन सी पुस्तक रचित की गई है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो गांधी जी के द्वारा रचित की है। देखिए, सत्य अहिंसा, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग हुआ है। गांधी जी हमेशा सत्य, नॉन वायलेंस, ठीक है ना। याद है ना आपको, सत्य अहिंसा कौन किए थे, गांधी जी के द्वारा ही क्या किया गया था, लागू किया गया था। गांधी जी के द्वारा ही सत्य अहिंसा को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, शिक्षा और संस्कृति पाठ है में किनसे विचार प्रस्तुत है। शिक्षा और जो संस्कृति पाठ है वो किनसे विचार प्रस्तुत होता है, हमारे प्रिय लेखक गांधी जी। कौन हो जाएंगे, प्रिय लेखक गांधी जी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। गांधी जी के द्वारा कौन सा पत्रिका का संपादन किया गया था। पाश्चर्य, या फिर शंखनाद, हरिजन, अर्चना। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका जो गांधी जी के द्वारा संपादित किया गया था, संपादन किया गया था। तो हरिजन। क्या नाम था प्यारे साथियों, हरिजन नाम था उसका। यही पत्रिका को क्या किए थे, गांधी जी संपादन किए थे, लिखे हुए थे या फिर संपादित किए थे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी के द्वारा ही क्या किया गया है, हिंद नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर आपका कि गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बापू दिवस, नयान दिवस, अहिंसा दिवस, या फिर समसरता दिवस।
गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस के रूप में क्या किया जाता है? गांधी जी को मनाया जाता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर मतलब अहिंसा दिवस या फिर गांधी जयंती। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कि गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा गया है? गांधी जी उदात्त और सबसे मतलब सबसे बढ़िया शिक्षा किसको मानते हैं? तो गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं। किसको? अहिंसक प्रतिरोध को क्या करते हैं? गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा को मानते हैं। अहिंसक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? क्या ध्येय होना चाहिए? जो स्वराज प्राप्ति शिक्षा था उसके पश्चात क्या ध्येय होना चाहिए? आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास या फिर चरित्र का निर्माण? किसका विकास होना चाहिए प्यारे साथियों? तो किसका चरित्र का निर्माण होना चाहिए या फिर चरित्र का निर्माण होना चाहिए या फिर चरित्र का विकास होना चाहिए? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? कोई भी संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों की बहिष्कार अगर वह दूसरों की अगर वो दूसरों की बहिष्कार करने की कोशिश करे अगर वो दूसरों की क्या करे? बहिष्कार करने की कोशिश करे तब तक वो जिंदा नहीं रह सकती। क्या नहीं रह सकती? तब तक वो जिंदा नहीं रह सकती। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। दस्तकारी का क्या अर्थ होता है? दस्तकारी का क्या अर्थ होता है प्यारे साथियों? तो दस्तकारी का आप जल्दी से कमेंट करके बताइए तो दस्तकारी का क्या अर्थ होता है? तो दस्तकारी का अर्थ होता है हस्त कौशल। क्या होता है? हस्त कौशल मतलब दस्तकारी। क्या होता है प्यारे साथियों? हस्त कौशल का मतलब क्या होता है? दस्तकारी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। अमल का अर्थ है अम्ल का अर्थ है अम्ल का अर्थ क्या होता है? व्यवहार, व्यवहारिक, स्वच्छ या फिर अस्वच्छ? अम्ल का पूछा गया है। अम्ल का अम्ल का अर्थ क्या होता है? तो अम्ल का अर्थ क्या होता है? व्यवहार होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? व्यवहार होता है। अम्ल का अर्थ याद रखिएगा, व्यवहार होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? किताब के शिक्षा से, विद्यालय के या फिर दस्तकारी या उद्योग? इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी के द्वारा सबसे अच्छा शिक्षा कौन मानते थे? तो वो मानते थे दस्तकारी एवं का उद्योग। किसका? दस्तकारी या उद्योग को क्या वो शिक्षा देने का पक्षधर मानते थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो ये किन की रचना है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये भी किन की रचना है? गांधी जी की रचना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। हिंद स्वराज के रचनाकार है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है ना? रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। 18 नंबर का आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है 19 नंबर। हरिजन के संप्रदायक कौन थे? हरिजन के संप्रदायक कौन थे प्यारे साथियों? ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विधानिवास मिश्र या फिर अज्ञे। कौन है हरिजन के संपादक? कौन थे हरिजन के संपादक? कौन थे हरिजन के संपादक? कौन थे? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो कौन थे संपादक? कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम क्या बताएं, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के रूप में हम लोग क्या करते हैं? 2 अक्टूबर के रूप में ही हम लोग क्या करते हैं? अहिंसा दिवस को मनाते हैं। क्या करते हैं? अहिंसा दिवस को कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन सी याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? जो भारतीय संस्कृति है वो किसका प्रतीक है? एकता का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, मानवता का, विविधता का? भारतीय जो संस्कृति है वो किसका प्रतीक है प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य सामंजस्य का भी, ठीक है ना? भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा कैसी सहायक होती है? शरीर के विकास में,
बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, या फिर इनमें से सभी के विकास में? गांधी जी के अनुसार शिक्षा कब सहायक होती है? तो ये देखिए, शिक्षा के भी, शरीर के भी विकास में, बुद्धि के भी विकास में जब हो जाता है, और आत्मा के भी विकास, यानी कि तीनों क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के विकास में। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के विकास में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर, जिसको कालिदास के नाम से जाना जाता है, तो ये इंग्लिश के सबसे सर्वप्रथम राइटर है। कौन है सर्वप्रथम राइटर? तो शेक्सपियर को इंग्लिश के भाषा में से जाना जाता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, रूस के, या फिर दक्षिण अफ्रीका के? टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो याद रखिएगा, टॉलस्टॉय किस देश के? तो रूस देश के क्या थे? ये साहित्यकार थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति, जो हिंदी का 12वां चैप्टर जो लिखे हैं, शिक्षा और संस्कृति, उसके लेखक पूछा गया है। तो लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी। कौन हो जाएंगे प्यार साथियों? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पूछा गया है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था? अहमदाबाद में नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ था, राजस्थान में भी नहीं हुआ था, गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में। कहाँ पे? गुजरात में हुआ था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा कि गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया जो है प्यार साथियों क्या है? पत्रिका है, नौजवानों का समूह है, संस्था है, या फिर पुरस्कार है? यंग इंडिया के बारे में पूछा गया है। तो यंग इंडिया एक प्रकार का क्या है? ये पत्रिका है। क्या है प्यार साथियों? पत्रिका है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को कौन से रूप में जाना जाता है? तो शेक्सपियर को हम लोग जानते हैं कवि के रूप में भी और नाटककार के रूप में, यानी कि ए और बी दोनों के रूप में क्या करते हैं हम लोग? शेक्सपियर को जानते हैं। शेक्सपियर को क्या जानते हैं? ए और बी, कवि के रूप में भी और नाटककार के भी रूप में जाना जाता है। शेक्सपियर को दोनों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इसलिए सी क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? गांधी जी जब बच्चों को किस प्रकार का तालीम मतलब शिक्षा देने के लिए भरसक कोशिश कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे? कौन सी वैसी शिक्षा थी? हिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध, आक्रामक प्रतिरोध? कौन सी शिक्षा के लिए गांधी जी बहुत ही मतलब रेडी थे, तैयार थे? तो अहिंसक। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि अहिंसक जो शिक्षा, प्रतिरोध शिक्षा है, इसके लिए क्या किए थे? गांधी जी बहुत ही मतलब जागरूक थे। ऑप्शन बी ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे प्यार साथियों? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में से कब तक रहे हैं? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे हैं? 1993 से 1914 तक, और 1800 से 95 से लेकर 1916 तक, 1897 से लेकर 1918 तक, या फिर 1899 से लेकर 1920 तक? प्रश्न संख्या देखिए 32 क्या करेगी? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे हैं? तो याद रखिएगा वो क्या कब तक रहे थे? 1893 में गए और
14 में क्या हुए, वो वापस आ गए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। 1893 से लेकर 1914 तक क्या किए थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, क्या किए थे, रहे थे वहीं पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि महात्मा गांधी के दो हथियार थे। महात्मा गांधी के कैसे दो हथियार कौन था, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, या फिर अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के दो हथियार कौन कौन सा था, तो नॉन वायलेंस, सत्य सत्य, ठीक है ना, तो यानी अहिंसा और सत्याग्रह कौन कौन था, अहिंसा और सत्याग्रह, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसा कला, या फिर सत्याग्रह कला। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा की कला कैसी होनी चाहिए प्यारे साथियों, गांधी जी के अलावा गांधी जी के अनुसार शिक्षा की जो माध्यम होनी चाहिए वो कैसी, हस्तकला होनी चाहिए। कैसी, हस्तकला। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हस्तकला की तरह होनी चाहिए, जो गांधी जी की शिक्षा थी वो हस्तकला होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, उदांत का शाब्दिक अर्थ। उदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है प्यारे साथियों, तो उदांत का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ, क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर आपका, महात्मा गांधी का निधन कब हो गया था, मतलब महात्मा गांधी की मृत्यु कितने में हो गई थी, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949, या फिर 30 जनवरी 1950 को महात्मा गांधी की निधन कब हो गई थी, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हो गई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को क्या किए थे, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया, जिससे की वजह से क्या हो गई, गांधी जी की मृत्यु हो गई। ऑप्शन बी याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए प्यारे साथियों 36 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसमें से कम 8 गो से 10 गो, 8 गो से 10 को क्वेश्चन ना, 8 गो तो क्वेश्चन पक्का लिख लीजिए कि आपका आएगा ही आएगा। 8 नंबर फिक्स है, ठीक है ना प्यारे साथियों, इस चैप्टर से 8 नंबर हमेशा के लिए फिक्स है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं दोनों को बता रहा हूँ, 4 से 5 गो ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 से 2 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी कि 8 से 10 नंबर आपका इस चैप्टर से फिक्स है। तो अगर जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप हमारा PDF नोट्स लेना चाहते हैं, इसका PDF नोट्स आप लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़िएगा बता रहे हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे एक लिखा रहेगा व्हाट्सअप ग्रुप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक या फिर चैनल पर क्लिक कीजिएगा ना, आप वैसे ही हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका PDF नोट्स भेज देंगे, फ्री में PDF नोट्स मिलता है, एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री PDF नोट्स है। ठीक है प्यारे साथियों, और लाइव टेस्ट भी आप दे सकते हैं, लाइव टेस्ट भी आके दे सकते हैं फ्री में। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन होइएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।